ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति प्राणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अत सप्तम अध्यायः ज्ञान विज्ञान योगाय। श्लोक नंबर 23। अंतवंत तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज्ञः यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनु उत्तमम्। न अहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ अयं न अभिजानाति लोकमम् अजम् अव्ययम्। वेद अहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तू तेषाम श्लोक नंबर 23। तू तेषाम भगवान एक्सप्लेन कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में। फॉर दोज हु हैव लिमिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी सोच लिमिटेड है, जिसका विवेक लिमिटेड है, जो सिर्फ सांसारिक उपलब्धियों को ही उपलब्धि माने बैठे हैं, जो संसार व्यवहारिक उपलब्धि को ही उपलब्धि मानते हैं, संसार की उपलब्धि को उपलब्धि मानते हैं, संसार की सफलता को सफलता मानते हैं, संसार में कुछ प्राप्त हो गया तो सफल हो गए। देखो भैया, ऐसी सोच वालों के लिए, ऐसी सोच को लिमिटेड सोच कहते हैं। उनका लिमिटेड रिजल्ट होता है। उसका रिजल्ट कितना है? जितनी उसकी सोच है। उस जिसके लिए धन ही, जिसका लक्ष्य धन है, उसके लिए लिमिटेड धन मिल जाएगा। पर जितना भी मिलेगा वो सब का सब समय में हो। समय में माने वो सब का सब लिमिटेड होगा, अनिश्चित नहीं होगा, अनित्य नहीं होगा, नित्य होगा। क्योंकि आपका लक्ष्य ही नित्यता है। जो अनित्य है, जो लिमिटेड है, लिमिटेड लक्ष्य है। लिमिटेड लक्ष्य जिसका होगा उसे लिमिटेड चीज प्राप्ति होगी। अनलिमिटेड की प्राप्ति कैसे होगी? अनलिमिटेड का लक्ष्य होना अति आवश्यक है। इसीलिए भगवान कैसे अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। जिनकी बुद्धि अल्प है, अल्प मने जो थोड़ी छोटी कम बुद्धि वाले लोग, इनको कम बुद्धि के, जिनको संसार के अंदर सुख मिलता है, जिन्हें संसार की उपलब्धि दिखाई देती है, जिन्हें सांसारिक सफलता दिखाई देती है, वो लोगों की सोच लिमिटेड है, उनकी सोच छोटी है।
उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो अल्प बुद्धि वाले कहलाते हैं। अल्प मेध सामः, सांसारिक सांसारिक उपलब्धि को, भैया मैंने अपनी गृहस्थी बहुत बढ़िया से निभा ली, मैं तो अब नाउ आई एम रिटायरिंग, ये छोटी सोच है। yesterday I was looking at a video जहाँ पे वो जो वीडियो बनाने वाला है वो कहता है I want to live peacefully, मैं आज कुछ नहीं करना, आज मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, I don't want to do any work today, I don't want to go office, I don't want to drive car, I don't want to cook food, I don't want to do anything, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सिर्फ बैठा रहना चाहता हूँ। भैया कुछ नहीं करते हुए भी एक्चुअली द बॉडी इज डूइंग एंड डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग नथिंग इज बीइंग डन जी। देयर इज नो डूइंग हैपनिंग। ये दिस इज अल्प बुद्धि, इसे कहते हैं अल्पम बुद्धि ही। अल्प बुद्धि वाले लोग जो है उनकी इस प्रकार का विचार होता है कि भाई हम तो अब शांति से रहना चाहते हैं। शांति किससे, कैसे शांति मिलती है? डू यू थिंक शांति समवेयर जो ला करके दे दी जाएगी? देयर इज नो शांति ऑफ सच टाइप, देयर इज नो शांति ऑफ सच टाइप जी। So you have to understand that there is nothing called not doing. I want to just be at peace. So that peace is not, you can't, you have to understand that peace. जब आप उस शांति को समझेंगे तभी आप उस शांति को जब जानेंगे तभी आप उस शांति में स्थित रह सकते हैं। अगर आपने वो शांति जानी नहीं तो यू कैन स्टॉप डूइंग सांसारिक, यू कैन डू सांसारिक, यू कैन स्टॉप डूइंग सांसारिक। तो ये जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, सांसारिक सक्सेस है, दीज सक्सेस दे आर कॉल्ड अल्प मेधासाम। अल्प मीन्स लिटिल, थोड़ा, छोटा। बुद्धि मीन्स कैपेसिटी टू थिंक। मेधस मीन्स कैपेसिटी टू थिंक। Those who have very small capacity, those who have limited capacity to think. Who has limited capacity to think? Those who think about संसारा only. जो सिर्फ संसार के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ संसार के बारे में विचार करते हैं, जो सांसारिक उपलब्धि को उपलब्धि मानते हैं, they have limited soul, limited capacity to think, limited capacity, because they are engaged in such limited pursuit. They are called alpa medhas. Here it is specifically mean the one who has limited viveka. The person having limited viveka, they do have some viveka because they are devotees. ऐसा नहीं है they are not devotees, they are devotees, they are भगवान का भक्त, but they have a limited बुद्धि। लिमिटेड बुद्धि माने उनकी बुद्धि बहुत लिमिटेड है। सिर्फ लिमिटेड मीन्स सिर्फ इस संसार तक, सिर्फ इंद्रियों को, जो इंद्रियों से जो प्रतीत होता है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव में आता है, उसी को ही वो सत्य मानते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है उसे ही सत्य मानते हैं। जो ज्ञान बुद्धि में ज्ञान के द्वारा अनुभव में आवे वो उन्हें समझ नहीं आता, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बुद्धि। उनकी बुद्धि छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि ही। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्प बुद्धि। दे आर भक्तास, इट डजंट मीन दे आर नॉट डिवोटीज। वो भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। दे हैव धर्म अधर्म विवेका एंड दे रिकॉग्नाइज ईश्वर इन सम फॉर्म, बट दिस इज अ लिमिटेड विवेका, limited viveka. For those of alpamedas, tad phalam antavat bhavati. The result of karmas they do is antavanta. Antavanta means that which has an end. They get which has an end, which is limited. द लिमिटेड बुद्धि वालों के लिए, जिनकी बुद्धि लिमिटेड है, जिनका लक्ष्य लिमिटेड है, उनको रिजल्ट भी लिमिटेड ही मिलता है, ऐसा भगवान कहते हैं। दे गेट अंतवंत मीन्स दैट विच हैज एन एंड, द रिजल्ट विल एंड। अगर स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाए, अत्यंत पुण्य करने के पश्चात स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाए, तो वो भी अवधि में है। इट ऑल्सो हैज अ अवधि एंड दैट अवधि विल एंड सून।
You might, this is soon doesn't mean length of time. It is going to end. स्वर्ग भी, स्वर्ग लोक भी, सुख का, ये जो सुख का अनुभव जो है, जो इंद्रियों से होता है, वह पूर्ण हो जाएगा, कभी ना कभी वो भी समाप्त हो जाएगा. दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग इन दिस श्लोका. दिस वी डिड इन अवर लास्ट क्लास. नाउ टुडे अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को जानने न जानने का हेतु का कथन बताते हुए भगवान, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्यों ये अल्प बुद्धि है, लिमिटेड डिस्क्रिमिनेशन डिनाइज रिकॉग्निशन ऑफ ईश्वरा. दिस इज व्हाट वी विल सी इन आवर क्लास टुडे. भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुमतम अनुत्तमम. अबुद्धय मीन्स बुद्धिहीन पुरुष, unthinking people, the people who don't think, the people who don't have capacity to think. अव्यक्तम अविनाशी, बुद्धिहीन पुरुष मेरे, अनुत्तमम अव्ययम मेरे, अनुत्तमम अविनाशी. People think me as body, inexhaustible nature. They don't think about my inexhaustible nature. न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं. दे टेक मी एज अ फॉर्म, नेम एंड फॉर्म. भगवान को एक नाम और रूप जान करके उसकी पूजा में ही लगे रहते हैं, उसकी प्रार्थना उसी में ही लगे रहते हैं. मेरे स्वरूप को नहीं जानते. तात्पर्य है वो मुझे मानते तो हैं पर मुझे जानते नहीं हैं. वो मेरे स्वरूप को पहचानते नहीं हैं, और जो मेरे स्वरूप को नहीं पहचानता वो मुझे प्राप्त नहीं होता, मुझे मने मोक्ष को प्राप्त नहीं होता. भगवान कहते हैं दोज हु लैक डिस्क्रिमिनेशन, दो जिनके पास विवेक नहीं है, नॉट नोइंग माई लिमिट, मेरे स्वरूप को जो नहीं जानता, मेरे अनंत स्वरूप को जो नहीं जानता, मेरे जो कभी न बदलने वाले स्वरूप को नहीं जानता, विच जिससे ऊपर कुछ नहीं है. लुक अपॉन मी, वो मेरे को, हु इज फॉर्मलेस, जो कि एक फॉर्मलेस है, जो जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो इसे मुझे एक फॉर्म के रूप में, एक नाम और रूप के रूप में ही देखते हैं और फिर आपस में लड़ते फिरते हैं. मुझे एक नाम देखते हैं, एक रूप में देखते हैं और फिर आपस में विवाद करते रहते हैं. दिस इज व्हाट अल्प बुद्धि मीन्स. अबुद्धया मीन्स दोज हु हैव इनसफिशिएंट विवेका, जिनके पास पूर्ण बुद्धि नहीं है, जो पूर्ण रूप से अविवेक हैं. द नेगेटिव पीपल, दीज आर नेगेटिव पीपल. दे डोंट हैव knowledge at all. The negative people here means inadequacy, used often in the expression such as I have no money. ये कल हमने बात की थी. Everyone has buddhi, intellect, but if they lack viveka, they are called abuddhis, people of limited discrimination. In this context, here they are devotees, but because they are abuddhis, lack in discrimination. They look upon me as Vishnu in this particular form of Krishna. जिनमें बुद्धि नहीं है, जो विवेक नहीं करते, वो मेरे को नाम और रूप में ही पूजते हैं, भजते हैं. वो मुझे नाम और रूप में देखते हैं, वो मुझे पूर्ण रूप में नहीं देखते हैं, एक लिमिटेड रूप में देखते हैं. वो मेरे अव्यक्त स्वरूप को नहीं जानते, वो मेरे अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझते. लिमिटलेस जो मेरा स्वरूप है, चेंजलेस जो मेरा स्वरूप है, जिसके अलावा और कुछ नहीं है. अव्यक्तम मामा व्यक्तम अपन्नम मन्यते. दे लुक अपॉन मी हु इज अव्यक्त एज व्यक्त. अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, उस स्वरूप को वो एक व्यक्त करने वाले रूप में देखते हैं. अव्यक्ता हैज टू मीनिंग. भगवान शंकराचार्य, देयर इज हियर एज
Aparaksha, aparoksha, not known as an object. It is not accessible to the means of knowledge we have, and therefore it is not directly known. The other meaning is avyakta, is unmanifest, because they lack discrimination. They look upon me as now endowed with a particular manifest form. Manyante vyaktim apannam. I am considered to be the Lord Vishnu, who is in heaven, Vaikuntha, and has now come here as Krishna. वो लोग मुझको ऐसे देखते हैं कि मैं वैकुंठ में रहने वाला विष्णु हूं और पृथ्वी लोक पे नाम और रूप धारण करके कृष्ण रूप में यहां प्रकट हुआ हूं. ईश्वरा's रियल नेचर, उनको ईश्वर के सत्य स्वरूप का नहीं मालूम. They are not understanding Ishvara. They are not recognizing. It has been already told many. Ishvara is limitless. Ishvara is changeless. Ishvara is avyaktam. But then हम लोग बार बार उसे व्यक्त रूप में ही देखते हैं. Why do they consider me as vyaktim apannam when I am avyakta? Because mam param bhavam ajanatah. They don't know my real nature, my limitless nature, the nature of Paramatma. So it looks as though what is avyakta has become vyakta. जो व्यक्त नहीं किया जा सकता वो व्यक्त हो गया. जो कभी जो वैकुंठ में रहता है वो हमारे सामने प्रकट हो गया. दिस इज व्हाट दे थिंक. ये सोच बहुत ही लिमिटेड है. दिस इज अ लिमिटेड थिंकिंग अप्रोच which should be corrected immediately. Any experiences, this is what Bhagavan says, it is nitya aparoksha, or ish. The word vyakta can be looked in. Why do they consider me as vyaktim apannam when I am vyakta? Because mam param bhavam ajanatam, they don't know my limitless nature. So it looks as though what is avyakta has become vyakta. The word vyakta can be looked in another way also. The nature of Paramatma. Ishwar is always vyakta, manifest. It is nitya aparoksha, always available for the following reasons. Any experience is imbued with the very nature of Atma. Whatever is the experience, there is presence of consciousness. The nature of Atma. A given experience is of an object that has previously away from you, has now come into the range of your experience. Since it was not there before, it will not be there in the same form the next minute. The object can also be the thought form without corresponding external object. Whatever be the object, the experience of the very object can think is invariably experience. The object is a qualifying factor to experience. Without a particular object, there is no only anubhuti sarupam, consciousness. भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्त को किस प्रकार समझा जा सकता है. द नेचर ऑफ परमात्मा is already manifested. It is already there. वही व्यक्त है, ईश्वर ही व्यक्त है. It is नित्य परोक्ष, वो हमेशा always available है, always available. The following any experiences, जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी सुन रहा है, वो सब उसी में है. Is in that very, is embedded with the very nature of Atma. It is in Ishvara. Whatever is being seen is being seen in Ishvara alone. In Ishvara is actually, the words are not correct. It is Ishvara being seen as though something is happening. As though it is rope which is being seen as a snake. There is no snake, it is only rope, but it is being seen. The rope is ever present. Rope is ever present. Nitya Proksha. Whatever is the experience, there is the presence of consciousness. अगर आपको सर्प दिखता है तो that सर्प is the presence of rope only. Same way when you see the sansara, जब आपको संसार दिखता है, this sansara is actually the presence of Ishvara, Paramatma alone.
presence of consciousness, the nature of Atma. A given experience, कोई भी experience आप देखें of an object that has previously away, जो पहले नहीं था अब है, has now come into the range of your experience since it was not there before. अभी है, अभी आपके एक्सपीरियंस में आया है और थोड़े देर में ये आपके एक्सपीरियंस से चला जाएगा. दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग. ऑल दैट इज कमिंग गोइंग व्हाट यू सी इज इन मी, is me alone, not in me, me alone. ये संपूर्ण रूप से मैं ही हूं. मैं ही तुम्हें जगत रूप में प्रतीत होता हूं. मैं ही तुम रूप में और जगत रूप में मैं ही हूं. मेरे सिवा और कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इट इज मी अलोन विच यू आर सीइंग as this samsara. When you were not seeing the samsara, it was me. When you are seeing samsara, it is me. When you see samsara changing, it is me. When you will not see this samsara, it is me. Then also I will be there. I am always, I am ever present. Ever present. Just as all the beads of necklace, this is what we have already run through one thread. Similarly, in all form of experience, what is always present is consciousness, the swarupa of Atma. It is always from you. That is it paroksha? Is it perceived by you as an object, pratyaksha? If it is, it was not perceived previously and therefore later it will not be perceived. जो आपको अभी दिखता है वो अभी दिख रहा है, पहले तो नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है और ये थोड़े समय बाद नहीं दिखेगा. This contradicts your experience of yourself. आत्मा is आप you are not an object. आप कोई ऑब्जेक्ट, यू नॉट, आपका मतलब नॉट दिस बॉडी. This body is an object. This body was not there. This body is there. This body will not be there. That means this body comes. This body, I tend to take this body and then I will leave. ये संपूर्ण रूप से जो संसार है ये मुझ में जब दिखाई देता है, जब दिखना शुरू होता है, is called janma, and then it continues, keep changing, that is phalana, and when it goes back, that is laya. The sansara is laya in me. ये जो शरीर है, ये शरीर तथा ये संसार दोनों ही मुझ में, मैं नहीं जन्मता, मैं नहीं पैदा होता, ये शरीर मुझ में पैदा होता है. ये शरीर मुझ में दिखता है और फिर ये मुझ में पलता है और मुझी में लय हो जाता है. दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग. आई एम एवर प्रेजेंट, मैं हमेशा से, आई एम ऑलवेज देयर. देयर इज नो टाइम व्हेन आई एम नॉट देयर. देयर इज नो सेकंड व्हेन आई एम नॉट देयर. व्हेन वेदर दिस बॉडी इज देयर और नॉट, आई एम देयर. Not as body's consciousness, but as Paramatma, I am there. It is only me who is there. There where? That there is also in me. That there is also in me. ये सब कुछ मुझ में है. ये संपूर्ण रूप से, ये संपूर्ण था मुझ में है. I am संपूर्ण, मैं ही पूर्ण हूं. This is what Bhagavan is saying. Therefore, Atma is neither something remote that is inferred. Bhagavan कोई remote नहीं है, परोक्ष, nor an object of perpetual experience. प्रत्यक्षा, which is why it is called a paroksha. भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष. It is immediately known, yet not perceived or inferred. वो ऑलरेडी हैं, बट आप उन्हें पहचान नहीं रहे. You are seeing Ishwara as a name and form. It is your fault जी. ये तो आपकी fault है. You are seeing Paramatma as name and form. An orientation can persist after knowledge. This is what Bhagavan says. Swami ji explain करते हैं इस बात को. One who knows this contemplates upon the knowledge, constantly recalling me, Parmeshwara, to the mind. This recollection is always preceded by Shravana.
लिसनिंग टू द शास्त्रा। और ये कब होता है? जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों के द्वारा ही इस ज्ञान की प्राप्ति हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति, अपने स्वरूप को आप जान जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप को आप ज्ञान के द्वारा ही जान लेते हैं। अनलेस you have already collected as an experience, you cannot recollect it. Parmeshwara is understood through the Shastra. But even after exposure to the Shastra and analysis of it, you can still have orientation that you are a body. This is called Deh Atma Buddhi. This after knowledge also, the body is there. You as a body continues. As a, there is, यहाँ पर भगवान बिल्कुल क्लियर ये बात करते हैं कि there is no way that you have to get out of this body. You are already out of this body. This body is in you. इस बॉडी से, इस शरीर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर आप में है, आप शरीर में नहीं है। ये शरीर आप में, you are not in this body, the body is in you. Recognize your true swarupa. देह आत्म, इसको बोलते हैं, this is called आत्म, देह आत्म बुद्धि। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग, अपने स्वरूप को पहचानने के बाद भी द बॉडी कंटिन्यूज, द दे आत्म बुद्धि। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन। अ सिंपल कंफ्यूजन रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन ओनली वंस। सपोज यूज द रॉन्ग की टू अनलॉक द डोर, यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन बिकॉज द डोर डजंट ओपन। Therefore, you choose the right key and confusion is resolved. सही चाबी लगाने से आप ताले को खोल सकते हैं। जब तक आप गलत चाबी लगाते रहेंगे, ताला नहीं खुलेगा। यहां पर आप इस बात को बड़ी क्लियरली समझिए कि जब तक आप सही प्रकार से, जो सही मार्ग है, उस मार्ग से ईश्वर को जानने का, अपने सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सत्य स्वरूप नहीं जाना जाएगा। आप संसार को ही जानते रहोगे, संसार को ही और क्लियर करते जाओगे। यू कीप ऑन डूइंग पीएचडी इन संसारा, पीएचडी ऑफ संसारा। ईश्वर की पीएचडी नहीं होती। ईश्वर की ज्ञान जो है, दैट इज पूर्णम, पूर्णम का ज्ञान है। दिस प्रॉब्लम इज देयर, ये समस्या क्यों खड़ी रहती है? बिकॉज ऑफ योर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स बिकॉज ऑफ योर हैबिट। अपने आप को शरीर मानना इज यू हैव, ये जो अपने आप को माना हुआ है ना, ये माना हुआ इतना ट्रेडिशनल है दैट यू डोंट वांट टू लीव दिस। So what happens? Swamiji gives an example here. Swamiji explains this. For Swamiji, this is a visible problem. This problem is very visible. When Swamiji used to travel by car, he used to sit on the passenger seat. In India, the cars have right hand drive, and Swamiji is supposed to go to the left door, not to the right door. But when he comes to India, after being in America for some time, he only goes to the right door. Why? There is no confusion. I know that what is left and right. I know in America it is left hand drive, and in India it is right hand drive. Yet I commit mistake because there is an orientation. When there is such an orientation, you have to remember. You have to always remember. It does not go away just because you have resolved the confusion, nor does it go by a single recollection of what you know. The notion of the Atma is the body, and the body is Atma, is what is called Deh Atma Buddhi. The confusion is resolved by the Shastra.
द नोशन दैट आत्मा इज बॉडी, हम अपने आप को ये शरीर माने हुए हैं पूर्ण रूप से. दिस इज बॉडी इज आत्मा, आत्मा इज बॉडी, इज व्हाट वी कॉल्ड देह आत्मा. द कंफ्यूजन इज रिजॉल्व बाय शास्त्र. ये सिर्फ शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही रिजॉल्व हो सकता है. once it is resolved, you should not have any problem. But you see that the problem continues. Either the Shastra is not properly understood, or the problem continues because of the orientation, because of the confusion. Even in one's life, so many years have been invested in this notion. How are you going to remove it just because somebody said Tattvamasi? The orientation has to go. How to control this orientation? लोग बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि मैं इतना सुनने के बाद भी आई एम स्टिल आई कम बैक टू द बॉडी. मैं अपने आप को फिर वापस से ये शरीर मान लेता हूँ, बार बार अपने आप को शरीर माने रहता हूँ. थोड़ा बताया किसी ने, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन किया, एंड देन आई थिंक यस 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 स्वामी जी इज सेइंग राइट, एंड देन अगेन आई गो बैक. And again I go back to the body. No, I am body. I have to take care of this everything and that. How to correct this orientation? How to? Swamiji explains this very well. Let us understand this. अब ये देह आत्म बुद्धि जो है, इसको ठीक करते हैं. कैसे करते हैं? हाउ टू करेक्ट दिस टू, कि मैं ये शरीर, बार बार हम अपने आप को शरीर माने रहते हैं. जब तक सुनते हैं तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सुनना बंद होता है तो वापस हम संसार के अंदर घुस जाते हैं. नाउ हाउ टू हेल्प रिमूव दिस ओरिएंटेशन, यू नीड द एक्सपोजर टू टीचिंग. आपको एक ही माध्यम है, एंड दैट इज टीचिंग, श्रवणम. यू हैव टू लिसन. You have to listen to the Shastras again and again, again and again, again and again, again and again. And this is not repetition. This is not repetition. ये repeat करना नहीं है. Why Swami ji always come back? अब बार बार एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हैं? He is not repeating it. This is not repetition. This is learning. This is the process of learning. This is the process of understanding. This is not repetition. इसे repeat करना नहीं बोलते. You need the exposure of the teaching, direct and indirect. Then there is Brahma Abhyasa, which consists of dwelling upon that. उसके ऊपर चिंतन करना. tat chintanam, talking about it. Tat kathanam, mutual discussion among seekers. Anyonyatam prabodhanam. Anyonyam tat prabodhanam, discussion. Then contemplation is also included. Living with the knowledge in this way for length of time is remembering. Smranam. And it is absolutely necessary. All this is required. क्या क्या required है? What is required? Brahma Abhyasa. And how is Brahma Abhyasa done? Brahma Abhyas किस तरह? You have to go through the Shastras. Brahma Abhyasam, Shastra को पढ़ें correctly, as it is, not according to the teacher's interest. According to what is there is to be understood exactly what is being said by Bhagwan. जो भगवान कह रहे हैं उसी बात को समझना, इधर उधर की बात को नहीं समझना. ब्रह्म अभ्यासम, ब्रह्म अभ्यास माने ईश्वर को, ईश्वर ने जैसा कहा है वैसे का वैसा ही समझना. And this consists of dwelling upon tat chintanam, भगवान के ऊपर, ईश्वर का चिंतन करना, शास्त्र का अध्ययन करना और जो शास्त्र में बताई गई बात है उस पर चिंतन करना.
बार बार उस पर विचार करना, कीप डूइंग द चिंतनम, विचार करते रहना, टॉकिंग अबाउट इट, तत्कथनम, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। दैट इज वाई हमारे स्वामी जी, माई स्वामी जी इज वेरी क्लियर, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, जस्ट कीप डूइंग चिंतनम, पढ़ो, एंड तत्कथनम, तत्कथनम, पढ़ाओ, पढ़ाओ। Then Bade Swamiji said, mutual discussion among seekers, अन्योन्यम tat prabodhanam. My Swamiji doesn't accept this. He says, आपस में डिस्कशन करने का कोई मैटर नहीं. It is either पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, तत् अन्योन्य तत्प्रबोध, डिस्कशन, म्यूचुअल डिस्कशन में it leads to tarka, and tarka leads to kutarka. That thereby अगर तर्क तक है, it is okay. You can ask doubts, you can ask questions, you can ask your doubt, but don't let that doubt become a tarka. It should not become a unnecessary discussion. तर्क नहीं होना चाहिए, और तर्क तो, कुतर्क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें जुड़ना चाहिए कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन मीन्स अपने आप को शांत करके ईश्वर के साथ एकाकार करना, कंटम्पलेशन। लिविंग विद द नॉलेज इन दिस वे फॉर लेंथ ऑफ टाइम इज रिमेंबरिंग, स्मरणम, स्मरणम, एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड studying Vedanta, studying Shastra. This is to be done as long as necessary. जब तक आप इसमें ईश्वर के साथ समाहित न हो जाएं, तब तक आप इस प्रकार भगवान का ध्यान करते रहें। भगवान का ध्यान मतलब शास्त्रों का शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों को सुनते रहें, शास्त्रों का चिंतन करें, तत्चिंतनम। पहले शास्त्रों को सुने, फिर जो सुना है उस पे चिंतन करें, और अब चिंतन करने के बाद जो जो पढ़ा है उसे आगे पढ़ाएं, और पढ़ाते समय भी आप उसको कंटम्पलेट करें, उसी में स्थित होते चले जाएं, उसी में स्थित होते चलाएं। जो भी आपका एक्शन है वो आपका नहीं रहेगा, इट विल बिकम ईश्वराज। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, एंड कीप डूइंग इट जब तक चलता है। भगवान शंकराचार्य says elsewhere, statam smrati nityasya. Nityasya means always, and so does statah, statah. Why does he use two words with the same meaning? Statah means, statah has a sense without any intervals. Statah, statah means continuously. Keep doing this, keep doing this, keep doing this, continuously keep doing this, continuously keep doing this. Continuously means there, even if there is an interval between two karmas, you keep doing it. Your mananam, your chintanam should continue. Remembering Ishvara constantly. Remembering here is spending your time in contemplation, in dwelling on the truth. अपने स्वरूप का चिंतन करते रहिए, अपने स्वरूप में स्थित रहिए। जब आप दो कर्मों के बीच में हैं, एट दैट टाइम हु इज देयर, कंटम्पलेट, कीप कंटम्पलेटिंग। अपने अपने ऊपर निधिध्यासन लगाए रखें। कीप दिस, पढ़ो पढ़ाओ, and the third word which is used is पढ़े रहो. This पढ़े रहो means keep contemplating, be one with Ishvara. पढ़े रहो means be one with Ishvara. There are only three things. One is पढ़ो, always study, keep studying, keep studying, keep studying, keep studying, keep studying. And while studying, you can teach. Teaching is also studying. This is what Bade Swamiji said. The best way to learn is to teach. Then keep teaching, learning. The teaching is also actually learning. Keep learning. पढ़ो पढ़ाओ और पढ़े रहो. पढ़े रहो means be one with Ishvara. Be one with Ishvara. Always be one with Ishvara. Be one with Ishvara. There is nothing. There is no body. The body is in me. Keep contemplating. I am not the body.
I am the one where the body exists. I am the one where entire samsara exists. I am the one in which all the karmas, all this is happening. All this is, कहाँ हो रहा है ये सब? This all is happening in me. And keep doing it. Remembering Ishvara constantly. Remembering here is spending your time in contemplation, in dwelling on the truth of Ishvara as revealed by the words of Shastra. The word nityasya also means always, but it has the sense of length of time. You can dwell constantly for 1 day, 2 day, 1 week, or 1 year. So constantly, how long is this to be done? For this, Bhagavan says, nityasya, for a long time. Now, long time means here long it, क्योंकि बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है, तो बताना पड़ेगा जी कितनी देर तक करते रहे. Just keep doing it. There is no there, because there is nothing else to be done. This is what Bhagavan is saying. Nityasya, for Allah, the affix sas on nitya gives the meaning abundance. Nityasya, nityasaha, nityasaha, nityasaha. Nitya means always, and adding sas to it extends it. It is always 1 or 2 days or 3 days affair. It is to be done as long as you consider yourself, as long as you keep considering yourself as this body. जब तक आप अपने आप को ये शरीर मानते हैं, तब तक कीप कंटम्पलेटिंग. क्या कंटम्पलेट करना है? जो शास्त्र में लिखा है. दैट ऑल दिस, क्या लिखा है? इज ओनली दैट ऑल दिस व्हाट इज बीइंग सीन बाय दिस बॉडी इज me alone, including this body I am. The seeing is me, the hearing is me, whatever is being heard is me alone, whatever is being, जो भी दिख रहा है वो मैं ही हूँ, जो सुन रहा है वो सुनना भी मैं ही हूँ, वो जो सुनाई जा रहा है वो भी मैं हूँ, जो टच हो रहा है दैट इज मी, जो खाया जा रहा है, जो रस है दैट इज ऑल मी. It is all me alone. There is nothing other than me. All this is me. All which I am thinking is happening in me alone. Body takes birth in me. Body keeps continuing in me. The body dies in me. I remain. मैं रहता हूँ. Keep contemplating. Keep doing this. As long as you don't recognize the truth, the true nature, अपने सत्य स्वरूप को जब तक आप, and you will come to that Swarupa. This is 100% guaranteed. However, it is not an unpleasant task. It is a very pleasant affair. Constantly remembering the fact that Aham is Parmeshwara. Aham is Parmeshwara is something that you love. It is the highest form of joy, because you cannot be better than that. How can you be better than Ishvara? So you are Ishvara. You are the best. 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 It is the highest form of joy. You cannot be better than that. It is not simple self hypnotism. It is knowledge. It is not a simply called self hypnotism. It is knowledge born of Shastra. And again, you dwell upon that. अगेन बार बार शास्त्रों को पढ़ने से, बार बार शास्त्रों को समझने से, you will come to know. Somehow the mind will pose the question, how can you be Parmeshwara? मैं परमेश्वर कैसे हो सकता हूँ? It may argue, how can you be Parmeshwara in spite of this backache? मेरे कमर में दुख रहा है और घर में खाना भी बनाना है, अभी तो आज अष्टमी है, उसका पूजन भी करना है, and there is lot of things to be done. How can I be Parmeshwara? अगर मैं परमेश्वर होता तो in the matter of this flicks of second everything would have been done. सब पूरी हलवा वगैरह सब तैयार हो जाता है, everything, those the black crumbs all ready.
How can I be Parmeshwara in spite of this backache and these all the work to be done? You now have a contemplative theme. This is how contemplation continues. Anything that oppose the vision has to be met with. You have to deal with. और ये आपको समझना, दिस इज व्हाट इज बीइंग डन. यही तो बताना है अपने आप को, आपको बताना है दिस वॉट एवर ये जो दिख रहा है, दिस बैक एक इज नॉट माई एक, दिस इज बॉडीज एक. ये जो कमर में दर्द हो रहा है, ये कमर का दर्द मेरा दर्द नहीं है, ये दर्द शरीर का है. ये जो काम करना है, ये संसार का काम है, ये मेरा नहीं है. मैं करता हुआ प्रतीत तो होऊंगा, पर मैं नहीं कर रहा. दिस इज संसारा, दिस इज नेचर, दिस इज नेचर. ईश्वरा एज नेचर डूइंग इट. ईश्वरा एज नेचर continues to do everything. All this khana banana and everything is being done by Ishwara, the nature. You will see me as doing, but it is not me. Because this body, you will see this body. Who will, आप किसको देखेंगे करते हुए? इस शरीर को. This body is nature. I am free from this body ji. You will see as you, as अपनी उपाधि से आप इस शरीर को काम करते हुए देखेंगे. But it is not this. It is not me who is doing. It is ये जो शरीर, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह कर्म करेगा प्रकृति के कानून के हिसाब से. जो प्रकृति का कानून है, प्रकृति का लॉ है, उस लॉ के हिसाब से द बॉडी विल कंटिन्यू. द बॉडी विल मेक फूड बिकॉज इसको खाना है. ऑल दिस, एवरीथिंग कम्स इनटू एवरीथिंग. This is contemplation. This is how the contemplation continues. Anything that opposes the vision has to be met with. जब भी आपको ये बुद्धि में ये बात आए कि मैं भगवान कैसे हो सकता हूं, मेरे को तो ये, then you have to think viveka. You have to bring in the viveka. How long should this go on? Bhagwan Shankaracharya says, as long as one is alive, as long as, कब तक करते रहना है जी? जब तक आप जिंदा हैं. जिंदा का मतलब क्या है? जब तक आप अपने आप को ये शरीर माने बैठे हैं, तब तक करते रहिए. Keep on contemplating. Keep on contemplating. अपने आप को जब तक ये शरीर मानते रहेंगे कि मैं करता हूं, तब तक आप सोचते रहिए कि कौन कर रहा है. विचार कीजिए. Keep doing विवेका. Once you are free, ये तो भैया, this is what is attaining Ishwara is. The moment you will understand yourself, आप अपने सत्य स्वरूप को जान जाएंगे, तब आपको ये, फिर आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कब तक मुझे विवेक करना. द विवेका विल, यू विल बी विवेक. यो आपकी जागृति हो गई. कब तक मैं सपना देख रहा हूं? जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप सपना देख रहे हो. भाई मैं कब तक सपना देख रहा था? जब तक आप जागे नहीं, तब तक आप सपना देख रहे हैं. जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, जब तक आप अपने आप को अपने स्वरूप को करेक्टली, जो सही सत्य स्वरूप है, वो नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं जागे. तो जागो. जागने का रास्ता शास्त्रों के द्वारा है. This is what Bhagwan says. Then later it becomes very natural. Bhagwan Shankaracharya says, जब तक जिंदा हो, जब तक आप अपने आप को शरीर माने हो, तब तक आपको ये करते रहना पड़ेगा. In the beginning, perhaps it is something that has to be done consciously. शुरू में तो ये consciously माने पूर्ण बुद्धि के साथ करना पड़ेगा. Then later it will become natural. Then you will naturally keep doing. You will be doing something. आप कार्य भी कर रहे होंगे, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को तिलक भी लगा. There is a मूर्ति and there is a picture and there you are doing tilakam and you are doing aradhana and you are doing, and you keep doing all that. You are free from all that. You are making puris, you are making halwa, you are making that all black grams and everything. आप काले चने बना रहे हो, आप पूरी बना रहे हो, but then you are not doing it. This will become natural.
ये naturally. This is what yesterday somebody asked me also. कि then how do you do? I don't do जी, सब कुछ होता रहता है, होता रहता है. Whatever is happening is happening. फिर कुछ गलत नहीं होगा. गलत आई देयर इज बुद्धि जी, क्यों होगा गलत? I can think this is according to law, this is should be done. According to law, nature's law, this should be. According to law means जो मैं अपने साथ चाहता हूं वही मैं करूं, दूसरों के साथ करूं. जैसा व्यवहार मैं अपने साथ चाहता हूं वैसा व्यवहार मैं जगत के साथ करूं. This is all what we have done. हमने पूरी तरह करा है. This will become very natural. There is really nothing for you to think about. If the fact aham parmeshwara is very clear to you, then there is no problem. अगर ये बात पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए कि you are Parameshwara, then there is no problem. Your mind does not pose any objections. आपकी बुद्धि में किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं. आपको कुछ खराब नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा is one and the same thing. You will not go through any sukha dukha. कोई दर्द, इसका ये मतलब नहीं है दर्द नहीं हो रहा, दर्द होगा, but now you know this is going to happen. I have to face the pain. इस दर्द से तो निकलना होगा. And अगर आप सत्य स्वरूप को समझ गए, then दर्द होते हुए भी you are free from दर्द. You are free from दर्द. Your mind does not pose any objection. Neither a mental condition nor a condition of the physical body is taken to be the nature of Atma. इस physical body की किसी भी condition को you will not take as yours. सब जगत का जो भी है वो जगत का है. इस शरीर का जो है वो शरीर का है. I am free from. मैं मुक्त हूं, मैं ही मुक्त हूं. पूर्ण रूप से मुक्तता है. However, when you require sansara, for how long should it be done? As long as it has got to be done, it is done. जब तक आप अपने आप को शरीर माने हैं, तब तक आप शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए. The best way is to continue studying शास्त्र बिल्कुल seriously. What happens is आप शास्त्र पढ़ते then you involve yourself in samsara. चलो जी, you start taking interest, then you भटक गए. This भटकना should not happen. जिस वक्त ये भटकना खत्म हो जाएगा ना, while doing other things, you are with the shastras. You won't. जब आप शास्त्रों को, जब आप अपने पढ़ने को, जब आप अपने इस पढ़ाई को एक मिनट भी नहीं, एक मिनट means when you will not leave it for a second, कि नहीं भैया हमें तो पढ़ना है, that is it. हमें तो सिर्फ शास्त्र अध्ययन करना है, हमें तो सिर्फ एकाकार में ही रहना. As long as it is to be done, it is done. The Lord says, the one who constantly, please underline this, the one who constantly dwells upon me through listening, answering objections, contemplation, and even satsanga, as long as one is alive, for him or her, I am sulabha, easily available, easily gained. जो मुझे सत्संग मीन्स सत्य का संग करना, नॉट नौटंकी करना. सत्य संग करना मीन्स सत्य का संग करते रहे, ईश्वर का संग करते रहे. कीप ड्वेलिंग अपॉन मी. ड्वेलिंग मीन्स मुझे जानने का प्रयास करते रहे. जब तक आप मुझे जानने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक मैं सुलभ हूं. आई एम इजीली अवेलेबल.
और द मोमेंट यू फॉल इनटू द संसारिक प्लेजर्स, अगर आपको संसार के कर्मों में आनंद आने लगा, यू आर अवे फ्रॉम मी एंड आई एम डिफिकल्ट, मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा मेरा मिलना मुश्किल नहीं, अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। जब तक तुम मुझे जानने का प्रयास किस प्रकार करोगे, भगवान बड़ी क्लियरली बताते हैं ये बात। द वन हु कॉन्स्टेंटली माने पर हमेशा कीप लिसनिंग टू शास्त्रास, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस, पढ़ाओ आंसरिंग ऑब्जेक्शंस एंड बी विद द शास्त्रास, ऑलवेज अपने शास्त्रों के साथ, एंड इवन सत्संगा, कीप डूइंग सत्संग, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं किसी के घर बुलाओ, किसी को बुलाओ, एंड कीप डूइंग सत्संग, डू सत्संग एवरी टाइम, इट शुड बी ओनली सत्संग। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और खाना खा रहे हो, लेट दे इंस्टेड ऑफ सांसारिक सत्संग, इंस्टेड ऑफ सांसारिक संग, let there be satsang. Think of Ishwara. On your dining table also you can have it. You can have satsanga anywhere and everywhere, ji. As long as one is alive, for him or her, I am Sulabha. जब तलक आप सुनते रहेंगे, जब तलक आप पढ़ते रहेंगे, जब तलक आप पढ़ाते रहेंगे, जब तलक आप मेरे साथ एकाकार रहेंगे एंड सत्संग करते रहेंगे, सत्संग means when you are one with Ishwara, you will be, I am easily available. The moment you start taking pleasures, जैसे ही जिस पल आप संसार की उपलब्धियों से, संसार की सफलताओं से, सांसारिक परिस्थितियों के आनंद लेना आरंभ कर देंगे, I am not available for you. I'll be difficult to attain, because you have to go through the entire process of gaining knowledge again. संसार में अगर आनंद, संसार का कार्य करते रहिए, इट डजंट मीन कि संसार का कार्य नहीं करना, बट डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इनटू, डोंट उसके अंदर उसको भोग वृत्ति से नहीं करो, उसको सिर्फ उपयोग वृत्ति से करो। संसार का काम उपयोग करना है, संसार उपयोग के लिए है, भोग के लिए नहीं। जैसे ही आप संसार को भोगना आरंभ करेंगे, मैं दुर्लभ हो जाऊंगा, और अगर आप संसार का उपयोग करेंगे मेरी प्राप्ति के लिए, मैं सुलभ हो जाऊंगा। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? जब तलक आप संसार का उपयोग मुझे जानने के लिए करेंगे, मैं सुलभ हूं। जब तक आप मुझे जानने के लिए संसार का उपयोग करेंगे, मैं सुलभ हूं, आई एम अवेलेबल। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट, जैसे ही आप संसार का भोग करेंगे, मैं दुर्लभ हो जाऊंगा, मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं हूं, आई एम नॉट अवेलेबल। दिस इज व्हाट भगवान सेज। आगे भगवान कहते हैं, गेनिंग परमेश्वरा इज सुलभ इज वेरी इजी। दिस इज व्हाट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक लेफ्ट व्हिच स्वामी जी हैज एक्सप्लेन्ड। अब हमने तो जल्दी हुआ नहीं, बट देन वी विल डू इट ऑन मंडे। विल कंटिन्यू दिस ऑन मंडे नाउ। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी करेंगे, मंडे को हम फिर मिलेंगे, मंडे को इस टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और करेंगे। तब तलक आप क्या करिए? तब तलक आप भगवत गीता में भगवान का ध्यान करके रखें। आप ये बात पर कंटेम्पलेट करते रहिए। कीप लिसनिंग, कीप आंसरिंग ऑब्जेक्शंस एंड कीप आस्किंग। यू कैन आस्क मी। मैं तो रोज कहता हूँ ये बात, लेकिन नोबडी आस्क्स, कोई नहीं पूछता। So contemplation, be one with Ishwara, keep doing satsanga, सत्संग करते रहिए। आनंद से रहिए, आनंद में रहिए,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम ईश्वर अर्पणमस्तु। ओम परमात्मने अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। So see you on Monday now, 7:30.